लालजू के हृदय का प्रेम ही मूर्तिमान रूप धारण किया तो हमारी श्री जी हुई, स्वामिनी जू, प्रिया जू। जब उपासक रसिक गुरुदेव के द्वारा दी हुई मंत्र उपासना में चित्त जोड़ता है तो उसका स्त्री पुरुषत्व भाव मिटता है। पहले मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव मिटता है। उसको ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे हम इस शरीर पर वस्त्र धारण किए हैं तो वस्त्र वस्त्र ही है, मैं नहीं हूं। ऐसे उस शरीर को जो वास्तविक ऐसा ही है उसके अनुभव में आता है। शरीर राग त्यागी, गुरु कृपा पात्र, मंत्र उपासना का बल प्रकाशित होता है तो उसे भाव देह की प्राप्ति होती है। जब भाव देह की प्राप्ति होती तो भाव देह और आराध्य देव एक ही बात होती है। वो हर समय अपने आराध्य देव के समीप अपने को देखता है। जैसे स्थूल शरीर शैया पर सोया हुआ है पर स्वप्न में आप क्रियारत अपने को देखते हैं। स्थूल शरीर का भान भी नहीं होता जब आप स्वप्न में होते हैं। जब जागृत होते हैं तब स्थूल शरीर का भान आता है। वो तो अविद्याजनित स्वप्न मिथ्या है। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था में उपासक स्थूल शरीर का संपूर्ण भान रहते हुए, संपूर्ण चेष्टाएं करते हुए भी वो विदेह रहता है, देह भाव रहित। यही सच्चिदानंद उपासना की विशेषता है। जैसे स्वाप्निक देह में, स्वप्न में वो विचरण करते हुए जागृत देह का बिल्कुल भान नहीं है। अविद्या, अज्ञान दोनों झूठे। लेकिन जब उपासना से परिपक्व भाव अवस्था प्राप्त होती है तो जागृत शरीर में चेतना युक्त होकर संपूर्ण चेष्टाएं शास्त्र विधान के अनुसार करते हुए भी वो भाव देह में स्थित महापुरुष कुछ नहीं करता। खाते पीते चलते उठते बैठते, इसीलिए वो वेदातीत स्थिति, उस पर कोई शास्त्र शासन नहीं होता, काल का भी शासन उसके ऊपर नहीं होता। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ने कहा, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसासृगादि विषयान् गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसः। श्री राधा वल्लभ लाल के प्रेम में कोई ऐसी रहस्यमय स्थिति उस महापुरुष की है कि वो शास्त्र के विधान कर्म करे या ना करे, वो विषयों को भोगे या ना भोगे, वो बहिर्मुख पुरुषों का संग करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो करता ही नहीं बचा है, करता गया। परम कारण प्रभु के चरणारविंद में कर्ता भाव समर्पित हो गया, भोक्ता भाव समर्पित हो गया, तब उसे ये महासुख मिलता है। यद्यपि हमारे लिए बहुत दुर्लभ है, पर आचार्य गुरु कृपा के लिए बिल्कुल सहज बात है। उनकी संपत्ति है, वो दे दें एक सेकंड में। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। सहज, बस अनन्यता की आवश्यकता है। आचार्य अनन्यता, गुरु अनन्यता, उपासना अनन्यता, इष्ट देव की अनन्यता, उनकी कृपा से बहुत सहज हो जाता है, बहुत सहज। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। व्यासनंदन श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा से शरणागत उपासक के हृदय में जो प्रियालाल की चिदानंद श्रीअंग की सेवा का अधिकारी स्वरूप है, वो सहचरी स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, तब उसे सुख प्राप्त होता है। श्रीपाद को जो सुख प्राप्त हो रहा वो वर्णन कर रहे हैं। सुंदर पान की बीड़ी बनाई और प्रियाजू को अर्पित की। यहां श्री राधाचरण प्रधान उपासना है, क्योंकि सहचरी भाव की सिद्धि राधाचरण प्रधानता से होती है।
इसीलिए लालजू सहचरियों की भी विनय करते हैं। किंचिन मात्र सुसुख वांछा का लेश भी नहीं है। प्रधान सेवा श्री जी की, प्रथम सेवा श्री जी की, इससे लालजू को बहुत सुख मिलता है। प्रायः सर्वत्र पहले भगवान की सेवा होती, फिर उनके वामांग में विराजमान उनकी सेवा होती है। अपने नवनिवृत्त निकुंज में सहचरी भाव में पहले महारानी जी की सब प्रकार की सेवाएं, स्नान तो पहले महारानी जी का, पोशाक तो पहले महारानी जी की, जो भी सेवा पहले महारानी जी को। श्रीपाद रूपी सखी ने भाव देश में पान की बीड़ी प्रिया जी को दी। ददाना तांबूलम प्रियतम मुखेन्दौ सपुलकम मुदा प्रेयो दत्तम मधुर मदती चर्वितमपि ततः किंचिद्दावाप्यति दैत दासी विवसय यशो वृंदारण्य लसति मम जीवस्य वसति। मेरी जीवन धन स्वामिनी जो मेरे हृदय में बस रही हैं, श्रीपाद कह रहे हैं, जीवस्य, मैं इन्हीं से जीवित हूं। क्या ममता है, यह है प्रियाजू के चरणों की ममता, मैं इन्हीं से जीवित हूं। यशो वृंदारण्य लसति मम जीवस्य, मेरा जीवन है, मैं इन्हीं से जीवित हूं। ये देखो कहां से जीवित है, श्री जी से। इतनी अत्यंत आसक्ति जब प्रकट होती तब भाव देश में प्रवेश होता है। अब प्रियाजू ने अपने प्राण प्यारे प्रीतम के मुख में, एक श्लोक श्रीमद् राधा सुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र, लुलित नव लवंगोदार कर्पूर पूरम प्रीतम मुख चंदोदगीर्ण तांबूल खंडम घन पुलक कपोला स्वादयंती मदासिर पैत किमपि दासी वत्सला कर ही राधा। बिल्कुल ठीक इसी का स्वरूप है। ऐसा ही हित सजनी जो देख रहे हैं, श्री लाडली जू के कर कमल में पान की जब बीड़ी दी तो अपने प्राण प्यारे श्री लालजू के मुख में वो श्री लाडली जू, सहचरी ने लाडली जू को दी। लालजू लाडली जू की इच्छा जानकर उस पान की बीड़ी का रसास्वादन करते हैं, पुलकित हो रहे हैं, क्योंकि सहचरी का प्रेम भाव प्रियाजू के प्रति, और प्रियाजू का मोको तो भावती ठोर प्यारे के नयनन में, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्री, प्रीतम को पवाना। अब प्रीतम उस तांबूल को प्रियाजू के मुखारविंद पर प्रदान करते हैं। ठीक बिल्कुल ऐसा ही हित जो महाराज, वो लाडली जो रोमांचित हो जाती है, घन पुलक कपोला स्वादयंती मुदासिर, उस प्रेम रस में डूबी हुई सी प्रियाजू कृपा करती हैं अपनी सहचरी पर, और वो प्रसादी पान सहचरी के मुख में प्रदान करती है। मुदा प्रेयो दत्तम मधुर मदती चर्वितमपि, प्रीतम के रसास्वादन किए हुए उस पान प्रसाद को प्रियाजू पाती हुई अपनी दासी को प्रदान करती है। ततः किंचित दावाप्यति दैत दासी विवशय, जीव ही वो प्रसादी पान उस सखी को प्राप्त होता, प्रेम विवशता छा जाती है। जिनके चरणों के दर्शन पाना दुर्लभ है, उन प्रियाजू का श्रीमुख का प्रसादी जो प्रीतम के मुख से,
यहां कोई भेद दृष्टि न रखे। हमारे प्रिया प्रीतम कहने को दो हैं, एक ही हैं। कि कभी ऐसा होता है कि लालजू अपने कर कमल से पान की बीड़ी प्रियाजू को पवाती है, फिर प्रियाजू के मुख का उद्गिरण लालजू, कभी लालजू के। एक कहने को दो श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छीनी कबहु न अंतर होई। प्राण सु एक देह है दो, कहने को केवल दो हैं। श्रीपाद कह रहे हैं मेरा यही जीवन है, यही जीवन। धन्य है उनका जीवन जिनका जीवन प्रियालाल है, जिनका जीवन प्रियालाल की प्रसादी है, जो प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त है। नहीं तो ये प्रचंड माया अपने वेग से बहाती हुई प्रभु से दूर रखती है। बहुत विद्वता हो जाए, ज्ञान हो जाए, शास्त्रों का खूब वर्णन करे, लेकिन ब्रह्म बोध नहीं हुआ, भगवत प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत में वर्णन है एकादशी स्कंद में, वही पूर्ण महात्मा है जो शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और परब्रह्म का अनुभूत। तो शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान मिलना कठिन है ऐसा थोड़ी। चार बातें शास्त्रों की पढ़ लिया तो शाब्द ब्रह्म, संपूर्ण शाब्द ब्रह्म, वेद पुराण इतिहास सब का ज्ञान उसको, पारगामी विद्वान, हर सिद्धांतों का जिसको ज्ञान। ऐसा अगर ऐसा है पर परब्रह्म की अनुभूति नहीं है तो कुछ नहीं है। परब्रह्म की अनुभूति की तरफ चलना ये बहुत ही दुर्लभ बात है। शब्दों का लच्छेदार प्रयोग करना, शब्द माधुरी के द्वारा लोगों को रिझाना, वाक माधुरी के द्वारा आकर्षण करना, ये सहज हो सकता है। लेकिन वृत्ति को ब्रह्माकार कर पाना, कृष्णाकार करना या भगवत प्रेम में डूबना, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इस प्रेम की ऊंचाई पर चढ़कर प्रियालाल के सेवा सुख में निमग्न होना है तो और बड़ी बात हो गई। सबसे बढ़िया ऊंचाई ध्रुव जी को मिली, अटल पदवी, पर उनका हृदय जल गया जब भगवान ने तथास्तु कहा कि अरे मैंने प्रभु से उनकी सेवा ना मांगकर अटल पदवी प्राप्त की, इसका मतलब मेरे में अभी चाह रह गई थी, इसलिए मैं प्रभु की सेवा प्राप्त नहीं कर पाया। तो हे नाथ, आप एक करुणा और करो, अपने प्रेमी महाभागवतों का संग प्रदान करो, जिससे हमारा हृदय आपकी सेवा लायक बने। क्योंकि त्रुटि हो गई, हमारे अंदर चाह थी। मैंने नारद जी महाराज गुरुदेव का मंत्र तो स्वीकार किया, संग स्वीकार नहीं किया। अगर संग किया होता तो आपका प्रेम मांगता है अटल पदवी नहीं, इसलिए मुझे महाभागवतों का संग प्रदान करें। जब ये देह भाव गलित होता है तब यहां कुछ है नहीं। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा कोई नहीं था, ऐसे ही उस उपासक को जागृत में अपने प्रभु के सिवा कुछ बोध नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं कुछ। ना सतो विद्यते भाव, इस असत की सत्ता ही नहीं है। ये बहुत कृपा से समझ में आता है। जो उपासक गुरु प्रदत्त भजन में अंदर ही अंदर हर समय एकाग्र होकर लगा रहता है, उसका भाव बदल जाता है, बहुत जल्दी बदलता है। अब वो भाव देश से प्यारे जू की सेवा में निमग्न स्मर श्रीमद वृंदावन मति महानंद रसदम
सदाति प्रेमार्दे हृदय नव किशोरो परिचर। महा आनंदकारी वृंदावन की नवीन नवीन कुंज निकुंजों में वो अपने प्रिया प्रीतम की परिचर्या में मगन रहती है, जो भाव देह को प्राप्त हो जाती है। क्या? अजस्रम स्रगंधैर्व्यजनवर तांबूल मृदुपत सुषंवाहैर्दिव्याभरण वसनाद्यै प्रणयिनो महाप्रेमावेशोत्पुलक रस घूर्णायित तनु सदा राधा दासी स्मर हृदय सेवाम विदधति। धन्य है उसका जीवन। बहुत ध्यान से सुनिए, हमारी श्री प्रिया प्रीतम की जोड़ी को यदि आप चवर कर रहे हैं, ये कोई साधना नहीं है, ये अधीन करने का मंत्र है। मानो आप प्रिया प्रीतम को अधीन कर, बड़े उदार हैं, आप समझ नहीं सकते उदार हृदय कैसा होता है, जिसमें किंचन मात्र भी कोई चाह नहीं होती, उसको उदार हृदय कहते हैं। और ऐसे उदार हृदय की थोड़ी भी सेवा तो वो सेवा के बोझ से दबने लगता है। जैसे परम उदार रघुनाथ जी हनुमान जी से कह रहे, प्रति उपकार करो का तोरा। कैसी बड़ी बात कह रहे, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। तुम्हारी सेवा का इतना कि मैं उसके बदले में कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन सकुच करके तुम्हारे सामने सकुचा जाता है। ऐसे उदार स्वामी हैं। फिर उदारता की समुद्र तो प्रिया जी है। आप व्यजन कर रहे हैं, पंखा हो गई प्राप्ति का, बहुत बड़ा कार्य हो गया। सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी थोड़ी भी भगवत सेवा में रुचि है। जैसे मंदिर बनवा देना, श्री विग्रह विराजमान करना, सेवा में किसी को लगा देना, ये एक अलग बात हो गई। आप बहुत धनी हैं, आप वैभवशाली हैं, 4 सेवक लगा दिए, पैसे दिए, वो सेवा कर रहे हैं, आप पुण्यात्मा होंगे, लेकिन आप प्रेमी नहीं माने जाएंगे। आप अम्बरीश जी से बढ़कर धनी नहीं हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश अपने हाथ से पोछा लगाते, अपने हाथ से श्रीअंग की सेवा करते। एक दिन उनकी अनुपस्थिति में उनकी नवीन जो रानी थी, वो सेवा में, वो आके बोले, सेवा की चोरी नहीं, आपको अगर सेवा प्रिय तो अलग से ठाकुर विराजमान करो, सारी व्यवस्था कर देते हैं, हमारी सेवा में नहीं। तो उनकी सेवा में सुदर्शन चक्र रहता था, उनको पता नहीं था अम्बरीश जी को। स्वयं की दासता में भगवान अधीन हो जाते हैं। तुम पैसा लगा के अरबों का मंदिर बना करके लाखों सेवक रख दो, वो बात अलग हो गई, और स्वयं परिचर्या में विराजमान, वो बात अलग हो गई। अजस्रम स्रगंधैर व्यजनवर तांबूल मृदुपत। माला का निर्माण करके, ग्रंथन करके ये हाथ धन्य हो गए। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान दीजिए, एक सेवा आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। दैन्य भाव से मेरी प्रियाजू ये माला धारण करेंगी, ये अंदर चिंतन चल रहा है आपका, ये चंद्रिका है माथे पर धारण करेंगी प्रियाजू, ये बाजूबंद है भुजाओं पे धारण करेंगी। आपका चिंतन चल रहा है, आप माला गूंथ रहे हैं या गूंथ रही हैं, ये सीधे भगवत प्राप्ति करा। इसमें साधन नहीं देखा जाता है। एक होता है विविध प्रकार की साधना करके फिर वो बहुत लंबा जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, और ये सेवा, एक सेवा सीधे भगवत प्राप्ति करा देगी। एक सेवा, आप इसकी चिंता न करें।
कल्याण, भगवत प्राप्ति, ये हमारी प्रिया जो बहुत करुणामय उदार, हमारा बल इसीलिए प्रबल है कि नेक हूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा हे मुखासे। हमारी ऐसी स्वामी। अभी आप प्रारंभ में एक पद सुना, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे। करोड़ों ब्रह्मांडों में आपका यश व्याप्त हो रहा है किशोरी जी। बोले करोड़ों ब्रह्मांडों में कैसे? कैसे प्रमाण दीजिए, कैसे? बोले अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति लालजू आपकी परिचर्या में इसलिए, जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा सनकादि शिवादि माथा रखकर बंधन करते हैं, वो प्रभु आपकी परिचर्या में, इसलिए तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय राधे, श्री शोभा बरन न जाए अगाधे। स्वामिनी जी आपकी शोभा कैसे कोई जाने, राधा तत्व क्या है, बिना वृंदावन रज और रसिक की कृपा के कोई जान ही नहीं सकता। नित्य माल्य अहोभाग्य, जो नित्य माला बनाकर श्री जी को अर्पित करते हैं, सेवा से सीधे भगवत प्राप्ति है। आप बात समझ लीजिए, बहुत करुणा में युगल सरकार है, मेरे लिए माला बनाई। आपको पता नहीं, जब आप फूल उठाते हैं गुंथन करने के लिए, उसे ग्रथित करते हैं, उसे माला रूप देते हैं, वो उसी समय आपके भाव और आपकी क्रिया दोनों को देख रहे हैं। बहुत पुलक करके उदाहरण करते हैं। जब कैसे जाना कि पुलक कर, वो पुलकित है तो यहां पुलकन आ जाती है। जब यहां पुलकन आती है तो पता है हमारे स्वामी पुलकित है। स्वामी पुलकित है तो साधन नहीं दे। ये घर की दासता है। तो दासता दो प्रकार की होती है, एक बाहर का दास लाया हुआ जो व्यवस्था उसकी मनोकामना पूर्ति अर्थ आदि के द्वारा, एक होता है घर जाया दास, जिसको पेमेंट से मतलब नहीं होती, अर्थ से नहीं मतलब होती, वो केवल सेवा सुख के लिए ही होता है। अपने स्वामी को प्रसन्न देखकर वो गर्वित होता है, आनंदित होता है। ये जो और सेवाएं करते हैं, ये घर जाए दास नहीं है। कुछ तो बहुत विनोद भरी बात होती है जो सेवा शब्द से ही बहिष्कृत हैं। जैसे, हे प्रभु आप हमारा अमुक काम कर दीजिए, मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा। घूस नहीं, जैसे कि साहब आप एक काम कर दीजिए, इतने से ऐसी व्यवस्था आपकी कर देंगे। यह देखो ना, हंसी की बात है कि नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले प्रभु को प्रलोभन दे रहा है। अब वो 56 भोग लगाएगा तो ललचा के वो काम पूरा कर देंगे। यह देखो ना कैसा मूढ़ता छाई है। भगवान हमारा ये काम कर दो, आपको इतने रुपए देंगे। ऐसे भी 1,51,000 रुपया चढ़ाएंगे आपके ऊपर। अरे माँ लक्ष्मी चरण चापती रहती, बावरे देने लेने की वहां बात मत कर। घर जाई सेवा की यहां बात हो रही है। यह बात समझना, ये जो हम कह रहे हैं एक सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी, ये बाहर से आए हुए नौकर की बात नहीं है जो पेमेंट पे है। ये तो उपहासास्पद बात है कि भगवान आप हमारा काम कर दो, मैं आपको ऐसा करूं। इसे सेवा न पूजा, इसे नहीं कहिए, ये उपहासास्पद बात है। आप विचार करके देखो तुम्हारी बुद्धि क्या है, इस बात पर विचार कीजिएगा। आप भगवान को हमारे क्या समझते हैं कि आप 100 ग्राम सोना, 1 किलो सोना चढ़ा देंगे, रुपया पैसा चढ़ा देंगे, भोग चढ़ा देंगे? ऐसे नहीं सोचा जाता। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते हो गया वो प्रभु है। बड़ा बढ़िया अवसर मिला है सेवा का। जब हम अपनी वस्तु मान करके प्रभु को समर्पित करते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। जब हम सेवा करके कुछ चाहते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। ध्यान रखना, ये जो हम सेवा की बात कर रहे हैं कि एक से ही भगवत प्राप्ति, इसलिए इसकी
विस्तार से बात कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि केवल प्रभु के लिए, प्रभु के होके, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सेवा हो रही। बोले आप चंवर करके आ रहे हैं, बड़े भाग्यशाली। क्या भाग्य है? ये शरीर उनका, मन उनका, प्राण उनका, जीवन उनका, मेरा कुछ अस्तित्व तो ही नहीं है, ये तो उनका सब कुछ है। हमें क्या पेमेंट मिल रही है? मुझे चंवर करने को मिल रहा है, उनको यही मिल रही है। ऐसे उपासक को जो बिका हुआ प्रभु का है, एक सेवा उसे भगवत प्राप्ति करा देगी। नित्य माल्यार्पण करना, ये हमारे वृंदावन का एक पुष्प और 1 करोड़ का बाहर से लाया हुआ पुष्प समानता नहीं कर सकता, ध्यान रखना। बाहर से 1 करोड़ का पुष्प मंगाओ और वृंदावन की किसी लता का एक पुष्प, तो जो हमारे प्रियालाल वृंदावन के एक पुष्प से प्रसन्न होंगे, वो बाहर के 1 करोड़ से नहीं, होने आते हो रंग बिरंगे बड़े महंगे महंगे फूल, वो हमारे प्रियालाल को पसंद नहीं। परम पावन ब्रज 84 कोश भूमि में प्रकट हुआ जो पुष्प है और दैन्य भाव से अर्पित किया जाता है। गंध प्रियालाल के श्रीअंगों में इत्र है, सुगंधित चंदन है। ये जब हम लेप करते हैं कि मेरे स्वामी, मेरी स्वामिनी, प्रभु जरा सी बात में आप देखो, ये तो नित्य सेवा है, ये तो प्रियालाल की सेवा है। मथुरा पधारते हैं सरकार, वहां कुबरी उस चंदन की सेवा कंस की करती थी, राज दरबार में चंदन पेश करती। भगवान ने कहा मुझे चंदन देगी, उसकी कोई श्रद्धा नहीं कि वो आकर के भगवान को चंदन लेप करे, मेरे स्वामी और प्रणाम नम, कुछ नहीं। चंदन कहां ले जा रही है? महाराज कंस के, ये चंदन मुझे देगी? देखा, बहुत सुंदर, हाँ तुम पुरुष भूषण हो, बहुत सुंदर हो। चंदन, तत्काल भगवान ने श्री चरण का स्पर्श करा के झटका वाला एकदम सीधी सुंदर दिव्य रूप। अब तो पीतांबर पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? बोले आएंगे हम आपसे, मिलेंगे आपसे। जब उद्धव जी के साथ गए तो उद्धव जी को वो सर्वाश्चर्य हो रहा था कि ये प्रभु मुनियों के ध्यान में ना आने वाले, इसको ये सौभाग्य मिला, केवल एक बार चंदन लगाने का सौभाग्य। एक दर्जी ने अब सखाओं के जो जैसे कपड़े थे सब वैसे वो काट करके सिल कर बिल्कुल फिट कपड़े में, कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे और अंतिम समय मेरे धाम को आए। सुदामा नाम के माली ने माला धारण करा दी। एक एक बार की सेवा में भगवत प्राप्ति, कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, ऐसा वो हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु के भी प्रभु हैं प्रेम, और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है लाडली। आप कहेंगे प्रभु के प्रभु, हाँ, अगर प्रभु को कोई अधीन कर पाया है तो प्रेम, प्रेमाधीन कहा गया प्रभु का, और वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है। और प्रियालाल दोनों को आपने माला अर्पित की। एक बार माला अर्पित किया तो भागवत में पढ़ के देखिए, एक बार चंदन अर्पित किया तो आप पढ़ के देख लीजिए, एक बार वस्त्र पोशाक सुधार दी तो आप पढ़ करके देख लीजिए। जबकि किसी विशिष्ट भाव सेवा में नहीं कि वो भावावेश में दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, सहचर्य, कोई ऐसे भाव का विशेष। जो नित्य प्रभु को चंदन अर्पित करता है, गंध अर्पित करता है, व्यजन पंखा करता है। बरसाने में लाडली जी की पंखा सेवा में एक बाबा वयोवृद्ध रहते, उनकी टांग में फोड़ा हुआ और उसने कैंसर रूप रख लिया। सेवा से नहीं हटते थे, बहुत कष्ट रहता। तो किसी भगत ने देखा तो कहा कि आप चलो एक बार मथुरा चलना पड़ेगा, वहां
का पंखा सेवा तो बोले आप जहाँ लाडली जी का मध्याह्न में शयन होगा हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, आपको मथुरा ले चलेंगे और आपको सेवा के समय उपस्थित कर देंगे। तो राजी जब आज डॉक्टर को देखा तो उनका है तो पैर कटेगा, ये ठीक तो होने वाला है नहीं। उनका नहीं नहीं, फिर हम श्री जी के पास नहीं जा पाएंगे, पंखा नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, हम मरेंगे पर श्री जी के सेवा करते करते, ये सब नहीं कराएंगे, कोई दवा नहीं, कोई हमें छोड़ा। श्री जी के पास छोड़ दिया पंखा। रात्रि में जब श्री जी शयन करती तो बाहर हो गए। तंद्रा से आई, लाडली जो आई, बाबा तो को कहां पीड़ा है, ऐसे देख बाबा खड़े होके देख, कोई पीड़ा नहीं तेरे। चेतना आई, खड़े हुए एकदम फिट, कहीं कोई कष्ट ले, एकदम कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, स्वामिनी की सेवा में जरूरत है। सच्ची मानिए, ये तो उनका लीला विलास है कि पांच भौतिक नाशवान शरीरों की भक्तों में पीड़ा देखी जाती है। वो केवल बाहरी, आंतरिक जो महासुख मिलता है उसको कौन देख पाता है। तांबूल दानम, श्री स्वामिनी जी को ये अपनी सेवा पद्धति में है। भोग पवाया, आचमन कराया और पान की बीड़ी युगल सरकार को अर्पित की। मृदु मधुर पाद संवाहनम, जब हम श्री जी को शयन करा रहे हैं ऊपर से वस्त्रावेष्टित किया, भाव में से बैठ गए, प्रियाजू के चरण चाप रहे, लालजू के चरण चाप। आपको लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है, इसी से अधीन हो जाएंगे वो। जब एकांत में शांत भाव होकर हृदय से, तो एक दिन देखना आपके ऐसे जो आप कर रहे हैं कि चरण चापने के, उसी में श्री चरण आ जाएंगे। सत्य वस्तु प्रभु है, कोई कल्पना नहीं है। मृदु मृदु पाद संवाहनम, फिर प्रियालाल की हम उत्थापन सेवा करके फिर उनको सुंदर पोशाक, सुंदर माला धारण कराना। ऐसे जो करता रहता है वो महाप्रेमावेश में एक दिन डूब जाता है। महाप्रेमावेश में पुलक शरीर होकर के, देह भाव रहित होकर के वो श्री जी की सखियों में सम्मिलित हो जाता है, राधा दासियों में सम्मिलित। क्या बताया साधन? श्री जी की सेवा परिचर्या। कब ऐसा होगा? कृपा दृष्टिर्दासे हरि हरि कदा श्यान्मयी तयो रिह प्राप्यई कांतम प्रतिदिन मदसुर विलप भो। ऐसा हम पर कब कृपा होगी कि मैं हे युगल सरकार आपकी दास्ता से युक्त होकर के अशुभ प्रवाह करता हुआ एकांत में, हा मेरी स्वामिनी, हा मेरे प्रीतम, विलाप करता हुआ आपकी सेवा में रहूं। अंदर ही अंदर प्रेम विकलता और सेवा में डूबा हुआ हूं। ये वृंदावनाधीश्वरी की सेवा अनंत जन्मों के मानो सुकृत फलीभूत हो गए। यदि आपकी श्रद्धा बन जाए, आपकी भावना बन जाए। प्रायः देहाभिमान होने के कारण साधन भाव में त्याग आदि की तरफ, जिसमें वाहवाही, उसमें तो रुचि साधक की हो जाएगी, पर जो श्री जी की एकांतिक परिचर्या जिसे कोई नहीं जानता, कोई तुम्हें बड़ाई नहीं, बड़ाई प्रिया प्रीतम देंगे, वहां रुचि नहीं हो पाती। जिसमें चार लोग देखें उसमें रुचि हो सकती है, जिसमें प्रिया प्रीतम देखें उसमें एकांतिक रुचि होना है बड़ी विशेष कृपा की बात। इसीलिए कह रहे कृपा दृष्टिर दासे हरि हरि कदा श्यान मई तयो। इस दास पर कभी ऐसी कृपा दृष्टि करो हे हरि, हे प्रभु, हे प्रियाजू, कि आपकी दासता की रुचि हो जाए, बस और कुछ नहीं, आपकी दासता की रुचि हो जाए। स्वयं आचार्य चरण अपने कर कमल से वृंदावन के वृक्षों से, लताओं से गिरी हुई सूखी लकड़ी बीनते थे और रसोई बनाते थे। एक बार नाहरमल जी आए, उन्होंने देखा कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान अपने पीतांबर में लकड़ी बीन रहे हैं।
ये हम लोग जो पीत वस्त्र धारण करते हैं, ये अपनी स्वामिनी के श्री अंग कांति का भाव करके, और सदा बसंत रहत वृंदावन, बसंती रंग वृंदावन की शोभा, और हमारे प्रीतम पीतांबर धारण करते हैं। पूरी उपासना है, ये गुरु प्रदत्त है, कोई मनमानी नहीं कि हम पीला ऐसे मन में आया और धारण कर लिया, ऐसे नहीं। नाहरमल जी ने देखा कि पूज्य आचार्य चरण अपने पीतांबर में लकड़ी से, लगा मेरे गुरुदेव बहुत धनी मानी। उन्होंने कहा जय जय आप रहने दो ना, ये वो हम धीमर को बोल देंगे, वो बीन करके ढेर सारी लकड़ियां जमा कर देगा। आप महाप्रभु ने कहा होश में हो आप, क्या बोल गए? महाप्रभु के हृदय में दुख पहुंचा इस बात से। परम रसिक महापुरुषों की कृपा से मुझे मेरी स्वामिनी की सेवा मिली, और मेरी स्वामिनी की सेवा को आप धीमर से करवाने की बात करते हो। तुम शिष्य हो हमारे, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज के बाद हमारे सामने मत आना। रजोगुण लेकर वृंदावन आते हो, जानते नहीं हो। स्वामिनी की सेवा को धीमर से करवाने की बात तुमने कर दी। जब श्री जी ने स्वयं महाप्रभु जी से कहा कि इसका कोई दोष नहीं, आपके सुख के लिए कह रहा, शब्दों में त्रुटि हो गई। अगर कह देते प्रभु आप विराजिए, हम बीन करके एकत्रित, तो कहीं तक बात बहुत उचित थी, पर धीमर से करवाने की बात। जब हरिराम व्यास जी आए, महाप्रभु उस समय बटलोई चढ़ाई हुई थी श्री जी की रसोई मनिया करने के लिए। सूचना मिली कि कोई बहुत प्रकांड विद्वान दिग्विजयी पंडित ओरछा के राजा के गुरु हरिराम व्यास जी आपसे वार्ता करना चाहते हैं। पहले को आगे महाप्रभु ने बटलोई उतार के रख दी। कहा कि हम प्रश्न तो बाद में करेंगे, पर प्रभु आपने बटलोई क्यों उतार दी? बोले आपसे बात करनी है ना। बोले हाथों का काम है बात करना, हाथों से सेवा करना और मुख से बात करना, तो हाथों का काम हाथों से होने दीजिए और मुख से बात कीजिए। बोले यहां नहीं होता, ये यहां नहीं होता, ये व्यवहार नहीं है, ये प्रेमोपासना है। और तत्काल एक पद की रचना जो श्रीमद चतुरासी जी में, यह जो एक मन बहुत ठौर करी। जरा विचार कीजिएगा किस कोटि का भाव है कि हम मुख से बोल भी नहीं सकते। उस समय जिस समय हम श्री जी की रसोई, तो उसी में पूरा ध्यान मेरी प्रियाजू पाएंगी। हम उस भाव में डूबे हुए, हम तुमसे बात करते हुए ऐसे कि रसोई चढ़ी हुई है तुझसे बात नहीं, सेवा में नहीं, हमारी प्रियाजू पाएंगे। हम भाव में भर कर डूबे हुए। श्रीपाद कह रहे ऐसा कब हम पर कृपा होगी। बड़ी खास बात पूज्यपाद उड़िया बाबा जी बता रहे, कल इसका बड़ा रसास्वादन हुआ। बाबा कह रहे हैं कि आप जब आचार्य परंपरा से जुड़ते हैं तो उससे विशेष लाभ ये मिलता है कि उस आचार्य परंपरा में जितने उपासना करके सिद्ध हुए महापुरुष, जब आप उनके उपास्य देव और उपासना को स्वीकार करके ईमानदारी से भजन करते हैं, तो जितने सिद्ध महापुरुष उन सबकी कृपा उसको प्राप्त होती, तभी वो बहुत शीघ्र भावदेश को प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा आनंददायक वचन मिला। जब हम आचार्य परम, जैसे हम हितजो महाराज जिस आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी से जुड़े, तो जितने परंपरा में सिद्ध महापुरुष हुए उनको वही मंत्र मिला है, वही उपासना मिली जो हमको कृपा प्रसाद से मिली। तो जब हम अपने उपास्य देव की प्रियता श्री राधा वल्लभ लाल जी की अपने भाव में जितना हमारे अंदर है, हम सेवा शुरू करते हैं, तो सब आचार्य परंपरा, आचार्य से लेकर परंपरागत जितने सिद्ध हैं, सबकी कृपा प्राप्त होती है, जिससे वो उस महान रस को प्राप्त कर पाता है। जितने भगवत स्वरूप हो गए उन सबकी शक्ति उसकी सहायता करती उपासक की, जो आचार्य परंपरा से। इसीलिए आचार्य परंपरा से जुड़ने का बहुत बड़ा महत्व है। मनमानी भजन करने का फल है गुरुदेव की प्राप्ति, जो आचार्य परंपरा से है। ये नवीन कल्पना करके जो छोटे छोटे समुदाय
तो यहां पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं कि समुद्रमयी उपासना, ये कोई सरोवरमयी उपासनाएं नहीं होती कि छोटे छोटे, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। इसीलिए भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं, परंपरा प्रकाशित करते हैं। तो जहां जुड़े वो आचार्य परंपरा से जुड़े, किसी की वाक माधुरी उससे प्रभावित होकर नहीं। पहली बात, शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म का बोध अत्यंत आवश्यक है जहां हमें जुड़ना है। शब्द ब्रह्म तो वो अपनी अनुभूतियां बता सकता है, पर ब्रह्म उसको अनुभूत है। अगर अनुभूत नहीं, भगवत प्राप्त नहीं, ब्रह्म बोध नहीं, तो क्या बताएगा वो, फिर पकड़ में नहीं आएगी, बात नहीं बनेगी। आचार्य परंपरा से गुरुमंत्र उपासना पद्धति करने वाले पर आचार्य परंपरा के समस्त सिद्धों का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जो तुम्हें मंत्र मिले और उपासना की निष्ठा मिले, उसमें पक्के हो जाओ। पक्के, किसी भी स्थिति में अपना मंत्र छूटना है ना उपासना छूटनी, ये पक्का समझ लो, तब पक्के हो जाओगे। चाहे कोई कितनी भी हमारे सामने निंदा करे, कैसी भी परिस्थिति रख दे, हम मंत्र और अपनी निष्ठा से ना डगमगाए। जैसे सप्तऋषि आकर पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हें महादेव जी में क्या गुण दिखाई दिया और ऐसा ऐसा, पर उनकी निष्ठा, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। और मंत्र, गुरुदेव नारद, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। दोनों बात, मंत्र निष्ठा गुरु वाक्य और उपासना निष्ठा जो इष्ट गुरुदेव ने दिए उनकी उपासना पद्धति सहित। यदि ये दो बात पक्की हो जाए तो हर समय आपकी स्वाभाविक भजन वृत्ति जागृत हो जाएगी। जब तक ये पक्की नहीं होती तभी तक अखंड भजन नहीं होता। अखंड भजन की जो वृत्ति जागृत होती वो ऐसे उपासक पे होती कि विषय भोगों की उपस्थिति में इंद्रियों का विषय भोग ना करने की प्रवृत्ति होना, बिल्कुल नहीं, रुचि नहीं। हर विषय उपस्थित हो और तुम्हारे अंदर भोगने की इच्छा ना हो, उसे कहते हैं भजन की वृत्ति जागृत हुई। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। तो देखो अभी भजन कहाँ है हमारा, कहाँ भजन की वृत्ति है, कहाँ निष्ठा परिपक्व है, कहाँ मंत्राकार वृत्ति है। प्रभु का नाम वांछा कल्पतरु है, फिर उपासक क्यों मांग करता है? मत मांग करो, वो वांछा कल्पतरु, वो देख रहे हैं आपको जो जरूरत है वो अपने आप कर देंगे। ज्ञाने की मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो कोई अल्पज्ञ तो है नहीं कि हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, हम नहीं मांगेंगे तो वो जान नहीं पाएंगे। नहीं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनका विधान परम मंगलमय है। अगर वांछा करनी, आशा करनी, तो एक ही बात की करो कि आप मिल जाओ। आप मिल गए तो सब मिल गया। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी मेरा हो गया तो सब ब्रह्मांड की वैभव संपत्ति भी तो मेरी हो गई। और सही पूछो तो इच्छा ही खत्म हो जाती है। भगवदानंद का स्फुरण होते ही न सोचते न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई शोक नहीं। उपासक की सबसे बड़ी उपलब्धि है उपासना में ये मिलती है कि सतत स्मरण किसका चल रहा है ये देखना है। अगर आपका सतत स्मरण भगवान का चल रहा है तो आप भगवान के उपासक हो, प्रियालाल के तो प्रियालाल का, और भोगों का तो भोगों के उपासक हो, भेष कोई भी हो। देखो एक बात अंदर से समझनी है कि ये वाहवाही उपासना का फल नहीं है, नहीं है। यहां की स्थिति उपासना का फल है, बाहर की नहीं, प्रकृति राज्य नहीं है ये भागवतिक है।
उपासना की सिद्धि यहां देखी जाती है, यहां नहीं देखी जाती, बाहर अंतर देखी जाती है। अंतर में स्थिति क्या है? निरंतर भगवदाकार, मान अपमान निंदा स्तुति आदि में सम स्थिति ठीक है। ये बाहर की तो इसका क्या भरोसा? परिवर्तनशील संसार, परिवर्तनशील शरीर, क्या भरोसा है इसका? ये टिकाऊ चीज नहीं है कि मान लें कि जीवन में हमारे साधना और भजन का फल हुआ कि हमारा नाम हो गया। ये अज्ञान की वृत्ति है, ये साधना की वृत्ति नहीं है, ये उपासक की वृत्ति नहीं है, ये जिज्ञासु या ज्ञानी की वृत्ति नहीं है, ये घोर अज्ञान की वृत्ति है। चार अल्पज्ञ पुरुषों के द्वारा दिया गया सम्मान और उससे हम ये मान ले कि हम महान हो गए, ये अल्पज्ञता ही है, अज्ञान ही है। स्नेह भरा निरंतर स्मरण उपासक की उपासना की परिपक्व अवस्था है। ये बहुत बचना चाहिए सम्मान से, लोकप्रियता से, लोक रिझावे से। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। आपको लगता है कुछ तो है, कुछ नहीं है। जैसे लगता है कि 100 लोग तो प्रणाम करें, कुछ तो है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है, कितने हजार की भीड़ लगती है। फिल्म वाले जो बना होता, क्या थिएटर कहते हैं, कितने हजार, क्या होता है उसमें, कितने हजार लोगों को आप देखो, दिन भर वहां आना जाना लोगों का चलता रहता है, 3 घंटे का शो चलता है, हजारों लोग होते, क्या होता है? कुछ नहीं, झूठे पे झूठा। तो हजारों लोग मानसिक बुद्धिमान तो है ही, वहां है तो कुछ तो होगा, कुछ नहीं। व्यर्थ का पैसा, व्यर्थ का समय, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की लीला, उसमें राजी है। तो 100 लोग हमें प्रणाम कर दिए, नमस्कार कर दिए, हम मान लिए हम कुछ हो गए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो। बोले बड़ा यश है, जब तक पुण्य है तब तक है, पुण्य खत्म तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो। स्थिति पुण्य और प्रभाव, सम्मान, मान, इनसे नहीं होती। 4 लोग जान भी नहीं सकते, बगल से निकल जाए सिद्ध महापुरुष, उनको पता थोड़ी चलेगा। कभी सम्मान और प्रियता को अपनी साधना की स्थिति न समझ ले। साधना की स्थिति स्नेह भरा आराध्य देव का स्मरण और द्वंद्वों में समता, ये प्राप्त हुआ तो साधना का फल मिला। ये सब नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। जैसा कह रहे हैं विश्वास करो, कुछ नहीं। चमड़ी और दमड़ी का चमत्कार, पुण्य उसका चमत्कार। चमत्कार यहां का, सिद्ध महापुरुषों का यहां का होता है, हृदय का। लौट कर अपने हृदय में देखो, सम्मान सुख दे रहा है, हाँ। अपमान बुरा लग रहा है, हाँ। कुछ नहीं मिला आपको, अध्यात्म का कुछ नहीं मिला, ये तुम्हारे पुण्यों का है खेल। तुम्हारे लिए संसार में कोई निंदा का पात्र है? बोले हाँ है। कोई प्रशंसा का पात्र है? हाँ। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कोई ज्ञान नहीं है, कोई तुम्हारे अंदर अध्यात्म नहीं जागृत हुआ। अगर निंदा की जाती तो इस शरीर की, निंदा की जाती तो मन और इंद्रियों की जो विषयगामी है, प्रशंसा की जाती तो सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थिति की, बस। और तो चराचर जगत भ्रम में भटक रहा है, इसकी क्या निंदा? ये सब भगवत स्वरूप खेल हो रहा, त्रिगुण माया का। मनुष्य शरीर बहुत मलिन है, इससे एक ही उज्ज्वलता है भगवत प्राप्ति। सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य शरीर का भगवत प्राप्ति। ये नहीं हुआ तो बहुत ही गंदा है, कुछ नहीं। भगवत भजन होके भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इस शरीर की दुर्लभता जो वर्णन की गई है वो भोगों के लिए नहीं है। जब उपासक उपासना में लगता है तो उसको विघ्न डालने के लिए सबसे बड़ा शत्रु खड़ा होता है, जिसका नाम अहंकार है, अभिमान। जहां अभिमान हुआ तो उसका परिचय है कि आप में अभिमान है कि नहीं। जब दूसरों में दोष दर्शन होने लगे तो आप में गुणाभिमान हो चुका है, इसीलिए दूसरों में दोष दर्शन होते हैं। दोष दर्शन करने वाला निंदा करके ही रहेगा, वो दूसरे की निंदा करेगा, दूसरे का अपमान करेगा। उपासना सबसे छोटा बनना सिखाती है और वो अपने को
गुणी मानकर जब दूसरों की निंदा करता है तो उपासना में किया कराया सारा तप सुकृत नष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से इसे सत्संग कहते हैं, जो सत से संग करा दे। उपासक उपासना में देखता रहे कि कहीं किसी बात का अहंकार तो नहीं है, अभिमान तो नहीं बढ़ रहा। वो उसका परिचय यही है, आप निंदा करो या न करो, दूसरों को देख के यदि दोष दर्शन होने लगे तो अपने में गुणाभिमान जागृत हो गया और वो आपको गिराएगा, पक्का गिराएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। तुमको ये नहीं देखना क्या सत्य है क्या असत्य है, तुमको तर्क में नहीं फंसना। तुम्हें जो गुरुजी ने उपासना दी वो परम सत्य है, उसी में चित्त को समर्पित कर दो। जो विषयों से प्रेम करता है वो प्रिया प्रीतम का प्रेमी नहीं होता, और जो प्रिया प्रीतम का प्रेमी होता है वो विषयों का प्रेमी नहीं होता।